जब पूरब की जानिब सूरज अपनी रोशनी बिखेरता तो रहीमा बीबी अपने मिट्टी के छोटे से मकान के सामने गोबर लीपते हुए मुस्कुरा देती। उस मुस्कान में सुकून था, उम्मीद थी और एक अधूरा ख्वाब, अपने बेटे फैसल को एक बड़ा आदमी बनाने का ख्वाब। रहीमा का शौहर हबीब अली एक सीधा साधा किसान था, लेकिन अचानक हुए बुखार ने उसकी जान ले ली। तब से रहीमा ने ही खेत, घर और अकेलेपन का बोझ उठाया। 4 साल की उम्र में फैसल को अपने बाप के साये से मरहूम होना पड़ा, लेकिन रहीमा ने कभी उसे कोई कमी महसूस नहीं होने दी। वह खुद आधा पेट खा लेती, लिए हर बार गर्म रोटी और दूध का इंतजाम करती। रहीमा दिन भर खेतों में मेहनत करती, गर्मी हो या सर्दी उनके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन माथे पर कभी शिकन नहीं आने देती। उसके हाथों की मेहंदी अब मिट चुकी थी, मगर दिल में अपने बेटे के लिए उम्मीदों का फूल हर रोज महकता। उसका बस एक ही ख्वाब था, फैसल को डॉक्टर बनते देखना, पी के दलदल से बाहर निकले और दूसरों के लिए मिसाल बने। फैसल बचपन से ही ज़हीन और शराफत पसंद बच्चा था। मोहल्ले के बच्चे जब खेलते वो किताबों से लिपटा रहता। गांव के उस्ताद भी कहते अल्लाह ने इस बच्चे को खूब समझ दी है, अगर इसे सही तालीम मिले तो दूर तक जाएगा। उसकी एक खूबी ये भी थी कि वो हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करता और माँ की हर बात मानता। जब फैसल ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया तो पूरा गांव चौंक पड़ा। रहीमा का सर फक्र से ऊंचा हो गया। मौलवी साहब और उस्ताद जी ने मिलकर एक मशवरा दिया कि अब इसे शहर भेजा जाए, मगर रहीमा के पास शहर भेजने के लिए ना तो पैसे थे, न शहर में कोई रिश्तेदार। मगर माँ हार कहाँ मानती है। उसने अपनी शादी की चांदी की चूड़ियाँ बेच दी, जो हबीब अली की आखिरी निशानी थी। एक साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज भी लिया। दिन में दूसरों खेतों मजदूरी करती, रात को चूल्हा जलाकर अपने बेटे की किताबें खोल कर देखती। भले ही समझ ना आता हो, पर दिल से दुआ जरूर करती। फैसल को शहर के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। वो पहली बार गांव से निकला तो रहीमा ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, माँ की दुआ साथ है, नाम रोशन करना और अपनों को कभी मत भूलना। शहर में फैसल ने दिन रात मेहनत की। हॉस्टल में कभी खाना मिलता, कभी नहीं मिलता। वो खत लिखता, मगर रहीमा कभी जवाब नहीं भेजती, सिर्फ दुआओं में उसका नाम दोहराती। वहाँ उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई, बड़ी बड़ी कोठियों के बेटे थे वो। जब उनकी गाड़ियाँ, मोबाइल और रहन सहन देखता तो खुद को पीछे महसूस करता, लेकिन फिर माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंजती, बेटा, मेहनत करने वालों की किस्मत खुदा बदल देता है। 5 साल बाद फैसल डॉक्टर बन गया। उसे शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिल गई। जब उसने रहीमा को चिट्ठी में लिखा, अम्मी, अब आप मेरे साथ शहर चलेंगी, तो रहीमा की आंखों में बरसों पुराना इंतज़ार बह निकला। उसने गांव में मिठाइयाँ बांटी, मस्जिद में दुआ दिलवाई और ख़ुद भी बहुत दुआ करती। मगर शहर की रौनक ने फैसल के दिल को धीरे धीरे बदल दिया। अब वो सिर्फ करियर और नाम की सोचता। उसके दोस्तों की महफिलें, हाई फाई लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया की दुनिया में एक बूढ़ी देहातन माँ उसे बोझ लगने लगी। वो सोचने लगा कि अगर उसकी माँ उसके घर में होगी तो उसकी बीवी और दोस्त क्या सोचेंगे। वो गांव तो गया, मगर अम्मी से कहा, अम्मी, आप यहीं ठीक हो, शहर की भाग दौड़ आपको थका देगी। रहीमा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, बेटा, तू खुश रहे, एक माँ की यही दुआ है। साल दर साल गुजरते गए। फैसल ने शादी कर ली। बीवी खूब पढ़ी लिखी और तहजीबदार थी, लेकिन फैसल ने कभी अपनी माँ की हकीकत नहीं बताई। रहीमा वहीं गांव में रह गई, अकेली, बीमार और खामोश। खेतों की मिट्टी अब उसके आंसुओं से नम रहती है। उसके पास न मोबाइल था, न चिट्ठी आती थी। हर शाम वो आंगन में बैठकर सूरज को डूबते देखती और सोचती, क्या फैसल मुझे याद करता होगा। एक दिन काम करते करते रहीमा गिर पड़ी। उसे तेज बुखार और कमजोरी थी। गांव वालों ने उसे शहर के उसी अस्पताल में पहुंचाया जहां फैसल अब सीनियर डॉक्टर बन चुका था। जब वो बेहोश पड़ी थी तो गांव की एक बुजुर्ग अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ की, या अल्लाह, इस माँ को इसके बेटे से मिला दे। रहीमा को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। वो बहुत बीमार थी, लेकिन दिल से अपने बेटे को याद कर रही थी। अचानक एक डॉक्टर तेज कदमों से गुजरा। नर्स बोली, डॉक्टर साहब, ये पेशेंट आपके गांव की है,
नाम रहीमा बीबी है। फैसल के कदम ठिठक गए। वो पीछे मुड़ा और झुर्रियों से भरे कमजोर चेहरे को देखा। ये वही चेहरा था जिसने उसे अपने दूध से सींचा पसीने से बड़ा किया। अम्मी, उसके होठ कांपने लगे। वो दौड़कर कमरे में पहुंचा। रहीमा की आंखें खुली, नजरों में हैरानी और फिर गहरी उदासी। फैसल, तू है ना बेटा? फैसल फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको भूल गया था। रहीमा ने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया। बेटा, माँ नाराज नहीं होती, माँ तो बस दुआ करती है। फैसल ने सब इंतजाम किए, बेस्ट डॉक्टर बुलाए, अपनी बीवी से सारी सच्चाई बयान की। बीवी भी अपनी सास की खिदमत में लग गई। वो खुद रोज सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले माँ को सलाम करता और शाम को उनके पास बैठता। रहीमा की आंखों में अब नमी नहीं बल्कि करार था। धीरे धीरे रहीमा की तबीयत बेहतर होने लगी। अब वो फैसल के साथ उसके शहर वाले घर में रहने लगी। उनके लिए एक अलग कमरा तैयार किया गया जिसमें ऐशो आराम की सारी चीज़ें थीं। पोते पोतियों की हंसी गूंजती और रहीमा बीवी की आंखों में हर रोज़ एक नई रोशनी नजर आती। वो उन्हें कुरान सुनाती, कभी कभी गांव की पुरानी बातें बताती। बीवी ने भी अब पूरी तरह से रहीमा को माँ का दर्जा दे दिया था। वह उनके लिए खाना बनाती, दवाई का ध्यान रखती, हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करती। घर अब सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं रहा, उसमें मोहब्बत और बरकत बसने लगी थी। फैसल ने अब जाना, तालीम और तरक्की मुकम्मल नहीं होती जब तक रिश्तों का एहतराम ना हो। माँ का प्यार, उसके आंसुओं और उसके सपनों को भूल जाना सबसे बड़ी नाकामी है। इंसान को सिर्फ ऊंचा उड़ना नहीं चाहिए, कभी कभी उसे अपनी जड़ों को भी देखना चाहिए। अब वह न सिर्फ एक डॉक्टर था बल्कि एक बेटा, एक इंसान और एक मोहसिन था। उसके मरीज अब उसकी बातों से इखलास महसूस करते, क्योंकि अब उसके दिल में तजुर्बा नहीं, तवाजुन भी था। रहीमा की मुस्कान अब सिर्फ सुकून नहीं बल्कि तसल्ली थी। उसका बेटा लौट आया था, हमेशा के लिए। कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन जज्बात अभी जिंदा हैं। अगर आप भी इस कहानी में कहीं ना कहीं खुद को महसूस कर पाए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके किसी और तक यह एहसास पहुंचाइएगा। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए जज्बात के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।